दोस्तों नमस्कार। ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाए थे पूरी दुनिया पे, अमेरिका की अदालत ने उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बड़े इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट आए हैं, लेकिन इस डिसीजन का इम्प्लीकेशन क्या होगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और फिर एक वीडियो और मैं आपके लिए बनाऊंगा कि आफ्टर ऑल कोर्ट ने किस आधार पे इस पूरे जजमेंट को नलीफाई किया है या गैर कानूनी बताया है। इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दो वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊंगा। 121 पेज का जजमेंट, जिसका टाइटल आपके सामने है, यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किट, प्लेंटिफ या अपील जिन्होंने की थी, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट, फिर उनके जो बाकी कमिश्नर्स और ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ कि इन्होंने जो कार्रवाई की है ये गैर कानूनी है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूंगा और आपको ये पता लगेगा कि किस तरह इवन अमेरिका का राष्ट्रपति भी मनमर्जी नहीं कर सकता है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये करीब 121 पेज का जजमेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाइए। केस 25-1921, डेट जो 29/8 को जो जजमेंट आया है, ये मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब किस आधार पे ट्रंप साहब का जो टैरिफ खेल है इसको कोर्ट ने नलीफाई करने का आदेश दिया है, कहा है कि ये सही नहीं है, इन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैरिफ्स आर पावरफुल इकोनॉमिक वेपन, ये बात सही है, बट देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कि क्या राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अगर कांग्रेस लगाती तो बात सही था, मतलब संसद लगाती तो बात सही था। क्या राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि वो जिस पे चाहे टैरिफ लगा सकते हैं? ये अपने आप इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसका मतलब ये है कि हु कंट्रोल्स द ट्रेड पॉलिसी, राष्ट्रपति या कांग्रेस? मतलब जैसे अगर मैं भारत में कहूं कि संसद। यह जानना बहुत जरूरी हो गया है और इसका जवाब दिया है कोर्ट ने अपनी रूलिंग में। ज्यादा डिटेल में वो नहीं गए हैं कि किस पे लगाया, क्यों लगाया। उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सामने रखा है कि क्या राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, ट्रेड पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है। इस आधार पे पूरा जजमेंट हुआ है। इसका थोड़ा सा इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ही ट्रंप साहब सत्ता में आए, उन्होंने क्या कहा कि मैं कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे टैरिफ लगा रहा हूं। कारण उन्होंने दिया ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, एंड इसको उन्होंने नेशनल इमरजेंसी के रूप में देखने का प्रयास किया कि भाई ये देश की सुरक्षा का सवाल है, इसीलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूं। अब अगर टैरिफ लगाना है तो किस कानून के तहत? उन्होंने जो कानून अपनाया वो था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इसका ट्रंप साहब ने सहारा लिया कि मेरे पास इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करने का अधिकार इस कानून में है, तो मैं इसी कानून का उपयोग करूंगा। मुझे बार बार संसद में जाके बिल पेश करके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह शॉर्टकट ट्रंप ने निकाला। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ तो इस कानून के तहत जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है दोस्तों, इसमें टैरिफ लगाने का प्रावधान नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई देश आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आप उसके एसेट्स फ्रीज कर सकते हैं, आप उस पर सैंक्शन लगा सकते हैं, जैसा आपने रशिया के खिलाफ किया। लेकिन हर देश ने तो आप पे आक्रमण किया नहीं। ना तो आप उनके एसेट सीज कर सकते हैं, ना आप उन पे सैंक्शन लगा सकते हैं। ये टैरिफ का जो नया रास्ता खोजा ट्रंप ने, इसके ऊपर सवाल उठे और इसी बात की अब चर्चा करेंगे। तो फरवरी में तो दोस्तों ट्रंप साहब ने ये किया। फिर आपको याद होगा 2 अप्रैल को उन्होंने लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया अमेरिका में, ये कह के कि अब देखिएगा अमेरिका विल बिकम ग्रेट अगेन। 1 अप्रैल को उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि भाई 1 अप्रैल को करूंगा तो लोग मुझे अप्रैल फूल की उपाधि दे देंगे, इसीलिए उन्होंने 2 अप्रैल को किया। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे देशों पे 50% तक टैरिफ लगा दिया और बेसलाइन टैरिफ 10%। मतलब जो भी व्यापार करेगा, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, एडवर्सरी हो, जो भी हो, 10% टैरिफ तो सबको देना ही देना। ये तो उन्होंने एक बेसलाइन टैरिफ लगा दिया।
उसके बाद जितना जिस कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट था उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करी और 50% तक टैरिफ लगाया, किसी पे 15, किसी पे 20, किसी पे 24, किसी पे 26, किसी पे 40, इस तरह से करके उन्होंने अलग अलग लगाया। जस्टिफिकेशन उन्होंने क्या दिया कि ट्रेड डेफिसिट इज ए नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी। अब ट्रेड डेफिसिट जो है वो नेशनल इमरजेंसी है, मतलब राष्ट्र की सुरक्षा पे खतरा है अगर ट्रेड डेफिसिट है। अब सवाल इस बात का है कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी को आप इमरजेंसी पावर के रूप में रख सकते हैं? अगर ट्रेड डेफिसिट है तो उसका जवाब आप ट्रेड से दीजिए, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करिए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, कुछ और करिए। आप उसको अमेरिका पे हमला मान के और आप पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाने चल दिए कि मैं अमेरिका को बचा रहा हूं, ये लॉजिक क्या है, ये कोर्ट को समझ में नहीं आया। इसके बाद इस पे जब लोग पहुंचे कोर्ट में कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं ये गलत है, तो जो यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है न्यूयॉर्क में, उसने क्या कहा है जब ये केस पहुंचा कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो गलत है। 28 मई को उस कोर्ट ने एक रूलिंग दी। उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ लगाए गए हैं ये सब इल्लीगल है, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से संविधान में और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या था? जैसे मैंने पहले कहा कि जो इमरजेंसी पावर एक्ट है उसके तहत ये कांग्रेस को अधिकार है। कांग्रेस ने कभी भी प्रेसिडेंट को ब्लैंकेट पावर नहीं दी है कि आप जो चाहो करो टैरिफ के मामले में। आपको इमरजेंसी पावर ये कानून बना के दिया गया है कि अगर अमेरिका पे खतरा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा था कि आप पूरी दुनिया पे जैसे चाहे वैसे टैरिफ लगा सकते हैं। तो आपने कानून का उल्लंघन किया, ओवररीच किया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आई वो ये कि जो कानून है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स इंटेलिजिबल प्रिंसिपल्स व्हेन डेलीगेशन ऑफ पावर इज गिवन, नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। जब आप डेलीगेशन ऑफ पावर देते हो संविधान के हिसाब से और कानून के अंदर, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कहां तक और उसके आगे नहीं। उदाहरण के लिए अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, किन कंडीशंस में लगाएंगे, अगर आप सैंक्शंस करेंगे तो किस आधार पे करेंगे, कौन करेगा, उसके बाद उसकी जो रेटिफिकेशन है वो आपको कांग्रेस से लेनी है या नहीं लेनी है, ये सब चीजें डिफाइन होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है इंटेलिजिबल प्रिंसिपल्स। आप ब्लैंकेट माइंडलेस डिसीजन डेलीगेशन ऑफ पावर में नहीं कर सकते। ये संवैधानिक प्रक्रिया भारत में भी है और दुनिया के हर देश में है, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब नहीं है कि जो चाहो करो, मनमर्जी करो। इसको डेलीगेशन नहीं कहा जाता है। आपको डेलीगेशन जब आप करते हो तो डिफाइन करना पड़ता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और आपकी लिमिट्स क्या है। इसके अलावा जो जस्टिफिकेशन था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि साहब अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है इसलिए अमेरिका पे खतरा है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये मिसमैच आप कर रहे हो। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है, ड्रग ट्रैफिकिंग के इशू को टैरिफ से आप कैसे लिंक कर सकते हो? अगर आपको ड्रग ट्रैफिकिंग है तो आप सर्वेलेंस बढ़ाइए, आप जो कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं उनकी चेकिंग करिए, उन लोगों को ढूंढिए, उस कार्टेल को ढूंढिए जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है। लेकिन आप उस पर तो कुछ कर नहीं रहे, आपने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा दिए। ये ड्रग ट्रैफिकिंग और टैरिफ के बीच में कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, इसीलिए जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और इससे आपकी जो इमरजेंसी है आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये बात भी कोर्ट ने बहुत सीधी सी कह दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया ये जो आपका एनफोर्समेंट है ये हम उचित नहीं मानते हैं। हाँ, आपको अगर चाहिए तो आप जाके कोर्ट में आगे हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इस आधार पे 29 अगस्त को फिर जो जजमेंट आया, जब कोर्ट में गई सरकार, ट्रंप सरकार गई कोर्ट में अपील में कि ये जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया ये उचित नहीं है, इन्होंने हमारे पूरे एजेंडा को नहीं समझा है, हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। तो अपील में जब बात गई तो 7:4 11 लोगों की बेंच बैठी, उसमें से 7 जजेस ने कहा कि ये कानून जो टैरिफ लगाए गए हैं गलत है, 4 ने इसका समर्थन किया। ये फुल बेंच थी दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा। मतलब अब अगर इस कानून को पलटना है तो अपील अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी, वहां लोकल कोर्ट में अपील नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है
कि जो कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि ट्रंप हैज एक्सीडेड द अथॉरिटी अंडर इमरजेंसी पावर एक्ट। आपने अपनी लिमिट को लांघा है, आप जो कर रहे हो वो गलत है। आपको कांग्रेस ने कभी भी अनलिमिटेड टैरिफ की पावर नहीं दी थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, अगर कानून में क्या है कि आप सैंक्शंस लगा सकते हो, आप उनके एसेट्स को फ्रीज कर सकते हो, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप अनलिमिटेड पावर जिस पे टैरिफ लगाइए, जिस पे चाहिए लगाइए। ये अथॉरिटी आपको नहीं दी गई है। It seems unlikely Congress intended to grant President unlimited authority to impose tariff, unlimited authority, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस तो बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट चाहे तो पूरे अमेरिका को बेच नहीं सकता, या चाहे तो बर्बाद नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट की भी अपनी लिमिट्स हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आया दोस्तों, वो ये कि कोर्ट डिड नॉट इमीडिएटली स्ट्राइक डाउन द टैरिफ। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे हिसाब से आपने जो किया है गलत है, आपको हम अपील करने का मौका देते हैं, क्योंकि सरकार का डिसीजन है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है दोस्तों, वो आखिरी तारीख जो है वो है 14 अक्टूबर 2025। हम आपको टेम्परेरी स्टे नहीं दे रहे हैं, आप लागू रहेगा लेकिन 14 अक्टूबर तक। अगर 14 अक्टूबर को से पहले अगर आपने अपील फाइल नहीं करी, तो ये जो ऑर्डर है ये लागू हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अब दोस्तों ये तो बात पक्की है कि अपील में जाएंगे ट्रंप साहब, तो 14 अक्टूबर तक तो टैरिफ लगेगा, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट ट्रंप के खिलाफ जाता है, क्योंकि जिस तरह से आर्ग्यूमेंट है, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल करेगा। ये स्पीकिंग ऑर्डर्स है। अब इस स्थिति के अंदर दोस्तों क्या होगा? इस स्थिति में यह होगा कि अगर ये ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ सब गैर कानूनी थे और अमेरिकन सरकार ने टैरिफ इकट्ठा किया, ये तो ऑलरेडी $200 बिलियन से ऊपर हो चुका है। ये $200 बिलियन अमेरिकन सरकार को, लोगों को रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गैर कानूनी तरीके से ये पैसा इकट्ठा किया। इसका मतलब यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर एट स्टेक। तब क्या होगा? प्रेसिडेंट ट्रंप तो खा पी चुके होंगे, मतलब कि यूक्रेन को दे दिया होगा, इधर उधर वेस्ट कर दिया होगा। ट्रेजरी में तो शायद होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी डेफिसिट कंट्री है। इस स्थिति के अंदर जो भी अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उनका क्या औचित्य रहेगा? जब सारे कंट्रीज को पता है कि टैरिफ वैसे ही खत्म हो गए या रीजनेबल हो गए, जो भी है, तो हमने जो अभी तक कमिटमेंट किए हैं ट्रंप से, उन एग्रीमेंट्स का क्या होगा? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल डिप्लोमेटिक चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे? जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था दोस्तों, सीधी सी बात है कि ये जो टैरिफ है ये 14 अक्टूबर तक एक्टिव रहेंगे। ट्रंप अब अपील करेंगे कोर्ट में, और अगर अपील में ये जो रूलिंग है ये अपहेल्ड हो जाती है कि नहीं, जो फेडरल कोर्ट ने कहा है वो सही है, तो टैरिफ खत्म होंगे और गवर्नमेंट को सब रिफंड करना पड़ेगा। क्या कर पाएगी सरकार, ये एक अलग चैलेंज होगा। और अगर मान लीजिए कोर्ट ने उसको उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं हम मानते हैं जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही है, तो फिर आप बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात है। जिस तरह से फिर ट्रंप साहब पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा? स्वीपिंग पावर्स मिल जाएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसके साथ जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। क्या ये अमेरिका के लिए उचित होगा? लेकिन एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा अमेरिका में कि राष्ट्रपतियों को अनलिमिटेड पावर है, तो पूरी दुनिया एक हिसाब से इनको अवॉइड करने की कोशिश करेगी। कुल मिला के सवाल इस बात का है कि कोर्ट का ये कहना है अभी तक जो ट्रंप साहब ने किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच था, मतलब आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया और कानून का उल्लंघन किया। अब सवाल इस बात का है कि जो टैरिफ पावर है वो कांग्रेस की है, व्हाइट हाउस की नहीं है। मतलब कांग्रेस डिसाइड करेगी, व्हाइट हाउस डिसाइड नहीं करेगा। व्हाइट हाउस का काम है कि जो कांग्रेस ने कानून पास किए हैं उनका एनफोर्समेंट करे, ये देखे राष्ट्रपति महोदय कि जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो शोडाउन होगा उससे प्रेसिडेंट पावर को लेकर क्या आउटकम निकलता है। तो 14 अक्टूबर तक ये समझ में आ जाएगी बात कि अमेरिकन सरकार क्या कर रही है, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। अगर प्रेसिडेंट अपील करते हैं और हार जाते हैं तो फिर जितना उन्होंने गेम प्लान बनाया था मैगा का वो सब फ्लॉप होगा, दोबारा से सब कुछ करना होगा और अरबों डॉलर वापस भी करने होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह चर्चा पसंद आई होगी कि ट्रंप साहब ने कानून तोड़ा है। दोनों कोर्ट, जो इनिशियल कोर्ट था वो कोर्ट ऑफ अपील था, उन्होंने दोनों ने कहा कि हाँ ट्रंप ने गलती करी है। अब मैटर पहुंचा है जाएगा सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं क्या होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे ट्रंप का समर्थन करेगा? क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा ट्रंप साहब सही कर रहे हैं या नहीं? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।